गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.2 के पहले का एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4 ये एनसीईआरटी बुक का ले रहे हैं हम, वहाँ से डिस्कशन करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एकदम इजीली से समझ में आएगा कंसेप्ट क्या है, कैसे सॉल्व करना है, किस फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है। बशर्ते आपको करना क्या है, पूरा वीडियो को ध्यान से वॉच करना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार तक हम बताएंगे, लेकिन शर्त वही है कि यदि आप समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखिए, और यदि आपको इंटरेस्टेड नहीं है तो शुरू से ही हट जाइए वीडियो से। वीडियो देखना जरूरी नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 4, पीटी प्रूव डैट, प्रूव करना है हम लोगों को tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, यही प्रूव करना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, कल का क्लास में बताए थे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला था वो क्या फार्मूला था, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। कंडीशन था। तो एनसीईआरटी का जितना भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन में कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा ही है। अब यहाँ पर LHS देखें प्रॉब्लम का, तो क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, यही है प्रॉब्लम। इसी का समाधान हम लोग करना है। समाधान क्या करना है, प्रूव करना है। पीटी मतलब यहाँ प्रूव डैट है, सिद्ध करें कि tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 होता है। यही तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का मान कितना है, 1/2 है, और y का मान कितना है, 2/11 है। तो x प्लस y 2/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई 2/11, इसी को सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स देखिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 22, यहाँ से 11, यहाँ से कितना 4, फिर ये कितना हो जाएगा 22, और 22 माइनस 2 इतने के बराबर हो जाएगा। tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, देखिए 22 कैंसिल हो जाएगा, तो 15/20, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। कटा दीजिए यहाँ से, 3 4 5 से कटाए, 3/4, यही है RHS। ये हो गया प्रूव्ड। फिर से एक बार बता देते हैं हम, ध्यानपूर्वक देखिए। आपका LHS में क्या है, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11। फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, पीछे वाले वीडियो में हम फार्मूला का डिस्कशन कर दिए हैं। फार्मूला को कैसे प्रूव करना है और कैसे प्रूव किया जाता है वो भी बताएं हैं। तो बार बार हम बता रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। मेरे साथ आप फार्मूला रिपीट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं साथ साथ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। जितना बार बोलिएगा लिखिएगा उतना जल्दी याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11, तो x के बदले में कितना हो गया, हाफ, और y के बदले में कितना हुआ, 2/11। तो x प्लस y, x के बदले में हाफ और y के बदले में 2/11 डिवाइडेड बाय कितना है, 1 माइनस
x इंटू वाई तो 1/2 2/11 और इधर बीन का जोड़ घटाव है वो आप लोग जान ही रहे हैं। इसमें इसका एलसीएम 22 तो इसको यहाँ से गुना कर दिए तो 11, यहाँ से इसको गुना कर दिए तो 4, फिर 11 दूना 22, 22 में 2 घट जाएगा, 22 22 कैंसिल हो गया तो 15/20, 5 से कटा दिए 3 और ये 4। यही प्रूव करना था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का जैक बोर्ड में खासकर पूछा जा रहा है अभी। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। कंटिन्यू वॉच करते रहिए, अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो फिर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं ऑनलाइन ही। अभी तो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है? tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, यही है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है यानी सबसे सरलतम रूप में लिखना है। कि सरलतम रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं। कंसेप्ट सीखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है खासकर कैलकुलस के लिए। कैलकुलस में भी भेंट होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो है ही, और इस क्वेश्चन से भेंट मुलाकात कैलकुलस में भी होगा। और उम्मीद करते हैं कि कैलकुलस आते आते ऑफलाइन अवेलेबल हो जाए। तो tan इनवर्स है ब्रैकेट के बाहर और अंदर में क्या है? cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स है। तो इसको सॉल्व करके, ब्रैकेट वाला को सॉल्व करके ऐसा सॉल्व करना है कि tan इनवर्स है तो यहाँ पर tan आ जाए। फिर से हम बता दे रहे हैं, बाहर क्या है? tan इनवर्स है और अंदर में क्या है? cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स है। इसको इस प्रकार सॉल्व करना है कि यहाँ पर tan आ जाए। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं इसका हम यहाँ जिक्र कर देते हैं। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? थीटा इन होता है, बताए थे। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है आपका? थीटा हो जाता है। तो अगर tan इनवर्स है, tan लाएंगे तब ना थीटा होगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी आएगा। तो इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा उसका हम जिक्र कर देते हैं। क्लास 11th में हम बताए थे cos 2x का फार्मूला क्या हो जाता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। वैसे तो इसका 4 फार्मूला यूज है cos 2x का, लेकिन आइए हम पहला वाला ही फार्मूला यूज करेंगे। याद रखिएगा cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। मेरे साथ बोल भी सकते हैं, एकदम साथ साथ में याद हो जाएगा। cos 2x बराबर बोलिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ पर 2x है तो इसका हाफ x। अगर यहाँ पर cos 4x रहता और यही फार्मूला यूज करना रहता तो cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। सीखिएगा, हम सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। cos 4x रहता तो क्या करते? cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x हो जाता है इतना। इसी प्रकार अगर cos 6x रहता या cos 5x रहता, मान लेते cos 5x रहता तो 5 का हाफ कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 5x/2 माइनस साइन स्क्वायर 5x/2। मुझको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे ये फार्मूला। तो इसी फार्मूला के तहत अगर हम cos x लिखें, सिर्फ यहाँ ऊपर में लिख रहे हैं cos x लिखें, तो x का हाफ क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं sin 2x का जो फार्मूला है, sin 2x का फार्मूला हो जाता है 2 sin x इंटू cos x। कहने का मतलब यहाँ 2x है तो उसका जस्ट हाफ, जैसे इसमें किए हैं वैसे cos 2x है तो 2 sin x इंटू cos x। ऐसे अगर sin x रहे तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2। x का हाफ x/2। ऐसे ही अगर आप लोगों को बोला जाए कि sin 4x, इसका फार्मूला लिखिए, एक्चुअली ई फार्मूला का यूज होगा, तो 2 sin 2x इंटू cos 2x लिख सकते हैं। एकदम इजी है, सिंपल है, समझिए।
ये फार्मूला कैलकुलस में बहुत बार यूज होगा, तो आपको करना क्या है, एकदम याद कर लेना, कंटेस्ट करना, मेरे साथ बोलना है, एकदम याद हो जाएगा। तो साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, किसके बदले में, साइन एक्स के बदले में। जैसे साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वैसे साइन 2x का फार्मूला 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स भी होता है, लेकिन उस फार्मूला का यहाँ पर यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स हम पहले क्या बताए, क्या लाना है हम लोगों को, अंदर में टेन लाना है। और टेन क्या होता है एक्चुअली, अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा आपका क्या हो जाता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इन होता है फार्मूला। टेन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी ऊपर कैलकुलेट करके साइन लाना है और नीचे कैलकुलेट करके कितना लाना है, कॉस। अगर साइन और कॉस में ला दिए तब तो सॉल्यूशन बहुत इजीली से हो जाएगा, साइन बाय कॉस जो भी आएगा 10 में हट जाएगा। तो काम करते हैं, एक एक स्टेप अप्लाई करते जाते हैं। मुझको उम्मीद है कि फॉर्मूला लिख लिए होंगे आप लोग, नहीं तो लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम जो फार्मूला और यूज होगा उसका भी हम लिख लेते हैं। जैसे 1 बराबर हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्लास 10th, या 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में अब क्वेश्चन चालू करते हैं। कॉस एक्स के बदले में लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ई जो 1 है इसके 1 के बदले में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखिए, या साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखिए, जैसे लिख सकते हैं आप। तो हम यहाँ सुविधा के अनुसार लिख लिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, अब देखिए साइन एक्स का भी हम फार्मूला लिखे हैं, साइन एक्स बराबर क्या लिखे हैं, साथ साथ बोलिए, फार्मूला भी याद हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो ई हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए बहुत पुराना फार्मूला आप लोग जान भी रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ जहन में तो आता ही होगा, एकदम श्योर है कि जहन में आ ही रहा होगा आप लोगों को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बदले में लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है एकदम इजीली से, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ba या ab, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी ए स्क्वायर, बी का मान कितना हो गया साइन, यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2ba, बी का वैल्यू साइन एक्स बाई 2 और ए का वैल्यू कितना कॉस एक्स बाई 2। फिर से देखिए ए का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बी का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2ba, एकदम इजी है, सिर्फ देखते जाइए, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये तो टेन इनवर्स। अब देखिए इसमें दो फैक्टर है, तो एक फैक्टर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसका एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। इसमें दो फैक्टर था ना, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, फिर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, एक फैक्टर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या आपका कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ध्यान से देखिएगा, ये जगह तो फार्मूला से लिखे थे, और ये तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई
2 इंटू कॉस एक्स बाई टू, इतना हो गया। अब देखिए दो फैक्टर है, एक फैक्टर यहाँ नीचे दो फैक्टर है, तो ऊपर वाला एक फैक्टर और नीचे वाला एक फैक्टर कैंसिल होगा, समान है, तो बच जाएगा ऊपर क्या, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इतना हो जाएगा। अब इधर मिटा देते हैं। अब देखिए tan इनवर्स लाना है हम लोगों को tan, तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं cos x बाई टू को, अंश एवं हर को किससे भाग दे देते हैं, cos x बाई टू से। क्यों भाग देंगे, इसलिए भाग देंगे क्योंकि हम लोगों को ऊपर क्या लाना है, tan लाना है, यानी कहने का मतलब ऊपर cos x बाई टू है। और एक फार्मूला का हम जिक्र कर ही देते हैं, ये जानते हैं आप लोग फार्मूला tan a प्लस बी बराबर tan a tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक्चुअली इसको सॉल्व करके हम लोगों को लाना क्या है, tan लाना है ना। देखिए अभी हम बता रहे थे कि cos x बाई टू से ऊपर नीचे भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, इसलिए भाग देंगे यहाँ पर क्योंकि हम लोगों को लाना है tan, तो ऊपर नीचे cos x बाई टू से भाग दे दीजिए, cos x बाई टू प्लस ये हो जाएगा आपका sin x बाई टू बाय cos x बाई टू डिवाइडेड बाय, फिर ये हो जाएगा cos x बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू। शायद बोर्ड इधर छिप रहा है क्या। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स cos x बाई टू, cos x बाई टू कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो ये हो गया 1 प्लस देखिए sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका tan x बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू, cos x बाई टू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर tan x बाय टू tan इनवर्स। अब देखिए इधर अब मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके समझा देते हैं कैसे कैसे क्या करेंगे। देखिए 1 बराबर tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी tan 45 डिग्री एकदम लिखा जा सकता है। जान रहे हैं tan 45 का मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी tan पाई बाय 4 का मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय टू, ई 1 को रहने दिए, छेड़छाड़ नहीं किए, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, 1 अंडरस्टूड है, तो ये कितना हो जाएगा tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय टू, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। देखिए tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू कितने के बराबर है, tan a प्लस b, डेट इज tan a प्लस b इक्वल टू कितना, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, एकदम याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, a का मान कितने के बराबर है, पाई बाय 4, और b का मान कितने के बराबर है, x बाय टू। तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, tan पाई बाय 4 प्लस x बाय टू। tan इनवर्स tan हम बताए थे क्या, कैलकुलेट करके कितना लाना है, तो ये कितना पाई बाय 4 प्लस x बाई टू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू कितने के बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर। तो थीटा यहाँ पर कितना है, पाई बाय 4 प्लस x बाई टू, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, अगर एक बार में समझ में आ गया बहुत अच्छा, नहीं तो रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, एकदम कंफर्म समझ में आ जाएगा। हम बहुत हद तक बता दिए आप लोगों को, और उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मुझको मोटिवेशन देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में यस सर लिख सकते हैं, या लाइक भी कर सकते हैं, और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 देखते हैं। ये है कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 और कंडीशन दिया हुआ है बगल में x > 1। इसको भी सरलता रूप में लिखना है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इस टाइप का कुछ फॉर्म रहेगा, जैसे x² - 1 1 - x²। तो कहाँ पर क्या फार्मूला पुट करेंगे, इसके लिए आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ हम बता देते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट हम जैसे बता रहे हैं इस टाइप का कंसेप्ट नहीं मिलने वाला है। और बशर्ते कि ये बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि सर जो बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं। अगर आपके पास बिलीफ सिस्टम तगड़ा है तो सफलता से कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में। ध्यान से देखिए, ये तो जान रहे हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा, या cos² थीटा को लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा, या sin² थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा लिखा जा सकता है। और एक जानते हैं 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है sec² थीटा, या यूँ कहें तो tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा -1 ऐसे होगा। सिर्फ फार्मूला हम भी लिख दे रहे हैं, 1 + cot² थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है cosec² थीटा। ये तो जान रहे हैं आप लोग। अब देखिए पहले हम बता ही देते हैं कैसे कैसे पुट करना है। अगर 1 + x² रहे टर्म, तो इस स्थिति में आप क्या पुट कीजिएगा, ए यानी tan थीटा पुट कीजिएगा, या cot थीटा, या x का मान cot थीटा पुट कीजिएगा। पहला एकदम लिखते जाइए। क्यों ऐसा पुट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा यानी फार्मूला में आने वाला है, या 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा, या ऐसे रहता a² + x²। देखिए लंबा वीडियो होगा, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिएगा तो एकदम क्रिस्टल समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। x = a tan थीटा साफ सुथरा समझ में आ जाएगा, या x = a cot थीटा, इतना प्रूव करना है। अगर ये प्लस वाला हुआ 1 + x² रहे तो क्या पुट करना है, ये कैलकुलस में भी इसका यूज होगा। tan थीटा x = cot थीटा, और a² + x² रहे तो क्या पुट करना है a tan थीटा, या x = a cot थीटा। ये तो प्लस वाला था। अब ऐसे अगर माइनस वाला रहे तो ये नोट करते जाइएगा। अगर माइनस वाला रहे तो क्या हो जाएगा इसमें, जैसे 1 - x² रहे तो इस स्थिति में x = या तो sin थीटा पुट कीजिएगा या cos थीटा पुट कीजिएगा, या ऐसे रहे मिटा ही देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। तो ऐसे रहे तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या पुट करना है, a cos थीटा और a sin थीटा, दोनों में किसी एक को पुट कर सकते हैं। और कंजक्शन का जो यूज करते हैं या तो पहला वाला या दूसरा वाला, यानी a cos थीटा या a sin थीटा पुट कर सकते हैं। ये हो गया। और एक किस टाइप का हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है x² - 1। तो इस स्थिति में आपको x बराबर sec थीटा और cosec थीटा पुट करना है। ये सब याद रख लीजिएगा। या x² - a² रहे तो इस स्थिति में a sec थीटा और a cosec थीटा पुट करना है। ये जो हम 6 फॉर्म बता दिए इसको याद रख लीजिएगा। x² - a² अगर रहे तो x बराबर क्या पुट करेंगे a sec थीटा, और है ये जो लिख देते हैं हम, और है, और मतलब या तो ऐसा रहेगा तो ऐसा पुट करना है, ऐसा रहेगा तो ऐसा पुट करना है, ऐसा रहेगा तो ऐसा पुट करना है। यही तो इसमें याद रखने वाली बात है। कुछ याद भी रखना पड़ता है और
उसी याद किया हुआ चीज़ को फिर अप्लाई करना पड़ता है। इतना सा अगर सीख गए तो मैथ्स में कुछ नहीं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म जो यहाँ पे दिया है एकदम सिंपल बन जाता है। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन। अब देखिए जितना हम बता दिए यहाँ पर क्या है, कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा तभी याद रहेगा। हम जितना चीज़ अभी बता दीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखते जाइएगा कैसे कैसे हुआ। और यहाँ पर x² - 1 है तो पुट क्या करेंगे, x बराबर पुट कर देते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा अगर पुट कर दिए तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/sec² थीटा -1। अब देखिए अभी हम तो पढ़े थे 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, या यहाँ पर tan² थीटा = कितना हो जाएगा, sec² थीटा -1। और tan थीटा का मान निकालें तो ये कितने के बराबर होगा, sec² थीटा -1। ये क्लास 10th का फॉर्मूला है। यानी sec² थीटा -1 का रूट वो कितने के बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स 1 इसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये कॉट इनवर्स 1/tan थीटा = कितने के बराबर हो जाता है, कॉट थीटा। और यहाँ से अगर देखें तो कॉट इनवर्स कॉट तो ये कितने के बराबर होगा, थीटा के बराबर। यहाँ से देखिए थीटा का मान अगर निकालें तो थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। इसको इस साइड देखिए x = सेक थीटा था तो सेक को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स हो जाएगा। डेट इज हम क्या लिख सकते हैं, थीटा = सेक इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x। ये भी समझ में आ गया होगा, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुझको उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा। अधूरा समझ में आ गया है तो एक बार पुनः देख लें इस वीडियो को या इस क्वेश्चन का जहाँ तक पार्ट है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल 7 रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 - x² इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x³ डिवाइडेड बाय 1 - 3x²। देखिए कुछ यहाँ पर एकदम फार्मूला पे आधारित है, पुट करके बना सकते हैं इसको। क्लास 11 का एक फार्मूला tan 3 थीटा = क्या हो जाता है, 3 tan थीटा -tan³ थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan² थीटा, यही ना होता है। तो देखिए यही फार्मूला है, tan इनवर्स 3x माइनस कितना है x³ डिवाइडेड बाय 1 - 3x²। अगर आपको फार्मूला पहले से याद है तो क्वेश्चन पहले से हिंट्स देता है कि यही पुट करो, यही पुट करना है x, यानी x का मान यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा पुट करना पड़ेगा। एक और जानते हैं कि देखो हिंट्स तो दिया हुआ रहता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan² थीटा, तो यहाँ पर भी झलक रहा है। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि x का मान जो यहाँ पुट करना है, रखना है, वो क्या रखना है, tan थीटा रखना है। तो पुट x = tan थीटा, तो यहीं से थीटा का मान निकाल के रख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो RHS ही चलते हैं, RHS से ही, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 3x - x³ डिवाइडेड बाय 1 - 3x²। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का मान पुट कर देते हैं 3 tan थीटा - tan³ थीटा। ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं था, हम समझाने के लिए लिख दिए tan² थीटा। तो ये तो हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए 3 tan थीटा - tan³ थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan² थीटा के बदले में कितना है
tan 3 थीटा, तो ई हो जाएगा आपका tan 3 थीटा, तो ई हो जाएगा कितना 3 थीटा, तो थीटा का मान 3 tan इनवर्स x, यही होगा। अब ये 3 tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ना एकदम LHS तरफ ले जाएंगे, दोनों कहीं से दोनों साइड से प्रूव कर सकते थे। इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स x, यही से इस स्टेप को लिख रहे हैं। 3 आर्म को लिख सकते हैं, आर्म प्लस 2 आर्म, 2 प्लस 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अगर याद है तो मुझसे पहले बोलिए, आप बोल लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले भी बताए थे। तो इसके बदले में लिख दीजिए tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज LHS, ये हो गया प्रूव्ड। या आपको RHS से बनाना है, सॉरी LHS से बनाना है, तो इस स्टेप फिर इस स्टेप इस स्टेप और फिर हो जाएगा। RHS से कैसे बनाए उसको फिर से समझ लीजिए एक बार। x का मान tan थीटा ही क्यों पुट किए, क्योंकि वहाँ फार्मूला दिख रहा था tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, वो किसका फार्मूला है tan 3 थीटा का, इसलिए x का मान tan थीटा पुट किए। तो यहाँ RHS में क्या है tan इनवर्स, तो ये कितना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो x के बदले में tan थीटा पुट कर दिए, तो ये फार्मूला आ गया किसका, ये पूरा फार्मूला किसका है याद रखना पड़ेगा, tan 3 थीटा का। तो ये 3 थीटा हो गया, थीटा के बदले में कितना tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x को एज ए कंसेप्ट ऐसे 3 को लिख सकते हैं ना हम लोग, 1 प्लस 2, तो उसी यहाँ tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x एंड 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह जो कि LHS है वो प्रूव्ड हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।